एक ग्लोबल हंगर डाटा आता है जिसके अकॉर्डिंग हमको ये मालूम पड़ता है कहते हैं कि कितने लोग पर डे के हिसाब से भूख की वजह से मर रहे हैं और एक ग्लोबली कितना फूड वेस्टेज हो रहा है। तो इंडिया इसमें सबसे ऊपर था कि सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज इंडिया में है। आज की तारीख में कहते हैं हम लोग कहते हैं दूसरे को एक दो पल की खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुहिम में हमारे साथ आइए और एक बार लोगों को सर्व करके देखिए, अच्छा लगेगा। जरूरी नहीं है देश सेवा के लिए आप सरहद पे खड़े हो, आप अपने इंडिविजुअल भी एक समाज सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, ऐसे लोगों को नीडी को हेल्प करके। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप यकीन मानिए, केवल आपको दिल में वो जज्बा होना चाहिए बस। देखिए आज हम जैसे भी खड़े हैं, जिस भी पोजीशन में है, वो सब समाज की वजह से ही है। ये सब समाज ने हमें वापस दिया है, इस लायक बनाया कि हम लोग इस काबिल बन पाए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि जो समाज से मिला है वो समाज को उसी रूप में वापस किया जा सके। यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो खाना परोस रहे हैं, लोगों को खाना बांट रहे हैं और ये स्थानीय लोग हैं मुझे जो लग रहा है जिनको खाना दिया जा रहा है। मैम मुझे कुछ बताएं अपने बारे में और ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? हम रॉबिन हुड आर्मी से हैं जी। ये हमारी वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जीरो फंड है। हाँ। जहाँ कहीं भी खाना बचता है हमारे पास कॉल आती है, हम वहाँ से उठाते हैं। हाँ। जैसे कि इस समय हम समधा आश्रम से ये खाना उठा के लाए हैं। अच्छा। ये वहाँ का प्रसाद है जो लोगों को मिला होगा। हाँ। और उनके पास बचा था। जी जी। तो हमने जाके देखा कि खाना खराब नहीं हुआ था। हाँ। मैं ले आई और यहाँ पे आके मैं नौबस्ता मोरंग मंडी में इसको बांट रही हूँ। अच्छा, ये रोज का काम है आपका मैम? हमारा ये 24/7 का काम है। अच्छा, तो मैम क्या इसके लिए आपको ये काम करने का कुछ सैलरी वैली दी जाती है? नहीं, ये जीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ कोई किसी को सैलरी नहीं देता है, ना हमें किसी तरह का कोई मॉनेटरी इसमें कुछ किसी से लेना देना है। हाँ। बस ये हम अपने दिल से करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। अच्छा, मान लिया मैं मुझे आपकी संस्था से जुड़ना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हमारा एक व्हाट्सएप का इंटरबॉट नंबर है 8971966164। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप केवल हाई लिख के भेजिए। हाँ। बस आप हमारे कैडेट ग्रुप से जुड़ जाते हैं तुरंत। एक ग्लोबल हंगर डाटा आता है जिसके अकॉर्डिंग हमको ये मालूम पड़ता है कहते हैं कि कितने लोग पर डे के हिसाब से भूख की वजह से मर रहे हैं और एक ग्लोबली कितना फूड वेस्टेज हो रहा है। तो इंडिया इसमें सबसे ऊपर था कि सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज इंडिया में है और सबसे ज्यादा जो डेथ ऑफ रेशियो वो भी इंडिया में है। तो ये आपस में एक बड़ा विरोधाभास है कि जिस देश में सबसे ज्यादा फूड वेस्टेज है उस देश में सबसे ज्यादा कहते हैं लोग खाने की वजह से मर रहे हैं। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि बहुत ज़्यादा जो फूड कहते हैं हम लोग शादी फंक्शन पार्टियों में होते हैं, जब हम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तो हमारे घर में खाना बच जाता है तो हम लोगों को नहीं पता होता है कि उसका क्या हुआ, वो फेंक दिया गया। तो उन्होंने किया कि यार जब किसी न किसी होटल शादी फंक्शन पार्टी खाना बचना ही बचना है, हम लोग वो खाना उनको अप्रोच करेंगे कि वो खाना फेंकने के बजाय हमको दीजिए, हम वो खाना अपने पास से ले जा करके। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास में स्काउटेड है, हमारी टीम इस पर बहुत बड़ा काम कर रही है जो पूरे कानपुर में, अगर हम कानपुर की बात करें, हमारी कानपुर में है तो ये अपने अपने एरिया में स्लम्स में जाते हैं, नियर बाई जाते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कहते हैं लेस फॉर्चुनेट हैं, जिनको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो उन लोगों को स्काउट करके हमारी एक टीम हम लोगों को देती है आकर के और हम लोग वो खाना उस जगह से उठाते हैं और जिस भी रेस्टोरेंट से या फंक्शन पार्टी से खाना मिला तो नियर बाई स्लम में एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुड नेम आपका क्या है? मेरा नाम गौरव शुक्ला है। मैं कानपुर चैप्टर जो हम लोगों का, हम लोग इसको रॉबिन हुड आर्मी को चैप्टर बोलते हैं क्योंकि जैसे 400 शहरों में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं पिछले 3 साल से रॉबिन हुड आर्मी कानपुर चैप्टर को लीड कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, समाज सेवा करने की आप लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है, कैसे आती है? निस्वार्थ आप लोग चलते हो ना, तो मैम आपके पास फंड आता है ना, तो आप किसी नेताओं के संपर्क में रहते हैं, तो ये कैसे आप लोग कर लेते हो? हमारा मेन फंड, हमारा मेन सेटिस्फैक्शन वो है जो हमको इन लोगों से मिल रहा है जिनको हम खाना दे रहे हैं। जी। आप एक बार जब वो भले चाहे मुंह से ना बोले, जब आप उनको देते, किसी भूखे का पेट भरते हैं ना, उसका जेस्चर, उसकी आंखों में वो आपको वो थैंकफुलनेस दिख जाती है जो हमें एनर्जी देती है। जैसे आप मेरा लोगो दे सकते हैं, ये रॉबिन हुड का लोगो है। अच्छा, रॉबिन हुड था कौन है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता, पूछा तमाम बहुत लोग नहीं जानते रॉबिन हुड था कौन। रॉबिन हुड बंदा ऐसा था कि दो काम उसका काम था कि जो वो अमीरों को लूटता था, ठीक है, और गरीबों को सर्व करता था, ठीक है। हम लूट नहीं रहे हैं, हम केवल जो फूड वेस्टेज हो रही है वो पिक कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ से भी जो सरप्लस फूड, हमारा काम ये है हमारे लोगों को अवेयर करना कि जो भी आप सरप्लस फूड कहते हैं बचने के बाद फेंक देते हैं, वो फेंकने के बजाय हमको दीजिए, हम एट द टाइम उन लोगों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उससे 2 काम होते हैं सर। एक पहला काम तो ये कि जो फूड वेस्टेज होने वाली थी वो नहीं हुई और किसी भूखे का पेट भर गया। तो लोगो हमारा ये है, पीछे आप देख सकते हैं कि रॉबिन हुड आर्मी आपको मिलेगा। हमारा बेसिक काम क्या है, जैसे मैम ने पहले ही आपको बताया कि इट्स ए टोटली जीरो फंड, ए पॉलिटिकल एंड नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि पॉलिटिक्स और रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। देखिए, खाने का मतलब ये होता है कि खाना किसी के धर्म जाति को देखकर कभी नहीं दिया जाता है। बहुत शानदार। तो जो भूखा है, हमारा काम है सरप्लस फूड जो भी कानपुर में होटल
शादी फंक्शन पार्टी रेस्टोरेंट से जितना भी सरप्लस फूड बढ़ता है हम वहाँ से एट द टाइम उठाते हैं और हम इसको किसी भी पर्टिकुलर जगह पे कहते हैं स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि जो सरप्लस फूड होता है वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम का हो चुका होता है। तो हम लोग उठाते हैं और एट द टाइम जो भी नियर बाई स्लम्स होते हैं, जो ये भी नीडी वंस होते हैं, हमको ऑन रोड साइड दिखते हैं, हम तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। संस्था का नाम है रॉबिनहुड। रॉबिनहुड आर्मी संस्था हमारी है। ये अभी हम लोग 13 कंट्रियों में काम कर रहे हैं, हम लोग 400 से ज़्यादा शहरों में काम कर रहे हैं और ये अभी ग्लोबली और भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आने वाले आपको 2-3 महीने में हम लोग 15 से 16 कंट्रियों में मिलेंगे। पूरा देश आप लोगों को देख रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो आज की तारीख में कहते हैं हम लोग कहते हैं दूसरे को एक 2 पल की खुशी देने का प्रयास कर रहे हैं, इस मुहिम में हमारे साथ आइए और एक बार लोगों को सर्व करके देखिए, अच्छा लगेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैम कुछ कहना चाहेंगी? पूरा देश देख रहा है आज आपको। मैं यही कहना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है देश सेवा के लिए आप सरहद पे खड़े हो, आप अपने इंडिविजुअल भी एक समाज सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है, ऐसे लोगों को नीडी को हेल्प करके। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप यकीन मानिए, केवल आपको दिल में वो जज्बा होना चाहिए बस। क्यों भाई, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज हम जैसे भी खड़े हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, वो सब समाज की वजह से ही है। ये सब समाज ने हमें वापस दिया, इस लायक बनाया कि हम लोग इस काबिल बन पाए हैं। हमारी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है कि जो समाज से मिला है वो समाज को उसी रूप में वापस किया जा सके। जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप सब लोगों ने मुझे अपना समय दिया। खैर मैं कानपुर में था और कानपुर के लोगों के बीच आज मैं सही मायने में तो मैं कानपुर की ज़मीनी हकीकत टटोलने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ लोग ऐसे मिले जो फ्री में, ना तो किसी राजनीतिक दल से मतलब है, ना ही किसी धर्म से मतलब है, सिर्फ समाज सेवा करना इनका जुनून मात्र बन गया है। खैर निस्वार्थ भाव से पूरे देश के अंदर भ्रमण कर करके लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वह भूखे लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। खैर इनके काम के बारे में आप क्या कहते हैं? क्या वाकई में इनका काम करने का तरीका आपको पसंद आया? तो मुझे अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, कानपुर।